हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें कि हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वेयर ए कैन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ए क्यों ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हमने ए को यहाँ पर ज़ीरो कर दिया तो ये जो एक्स स्क्वायर है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये किसी तरीके से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि इसमें क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, तो इसे हम किस मेथड से करें? तो देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जो सबसे बेस्ट मेथड आती है आप उस मेथड से कीजिए, ठीक है। टू हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सबसे पहले मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें इसके फैक्टर्स ढूंढने होते हैं। तो सबसे पहले मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी यहाँ पर, तो 6 इंटू 2, ठीक है, दैट इज़ 12 के फैक्टर्स निकालने आते तो बहुत अच्छी बात है। 12 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूंगी तो कैसे होगा? 3 और 4। अगर आपको ये तरीका नहीं आता है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो फैक्टर्स जो होंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो मैंने यहाँ पर 4 को 2 इंटू 2 वाला डायरेक्ट यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया है, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 3 और 4 होंगे, यानी कि यहाँ जो 6 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर 12 आया है, और यहाँ पर जो आना चाहिए इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए? माइनस का x मिलना चाहिए। अब माइनस का x कैसे मिलेगा देख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का x तभी मिलेगा जब हम यहाँ से बड़ा नंबर को माइनस में रखें, राइट। तो बड़े नंबर को जब हम माइनस में रखेंगे तभी जाके हमें माइनस का x मिलेगा, ठीक है ना। तो माइनस 4x प्लस 3x। अच्छा, मैंने प्लस 3x क्यों किया? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो जब माइनस 4x में से आप प्लस 3 माइनस करेंगे तो माइनस का x आएगा, एंड देन माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, 2x x माइनस 4 प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस यहाँ पर 2 आना चाहिए, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। चलिए देख लेते हैं बचा क्या। x माइनस 2, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली? x की वैल्यू 2 मिल गई, और यहाँ से 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3, x इज इक्वल्स टू माइनस 3/2। तो यहाँ पर x के हमें दो रूट मिल गए हैं, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 3/2। तो इसी क्वेश्चन को मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके दिखाऊंगी। पहले हमें लिखना पड़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और जो हमें इक्वेशन दी गई थी दैट इज़ 2x स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है, तभी हमें ए बी सी मिलेगा, राइट। ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू 2 होगा, बी इज इक्वल्स टू माइनस 1 होगा, और सी इज इक्वल्स टू होगा माइनस का 6। तो हम इसे फॉर्मूला से करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले में ए बी सी तीनों चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड जो इक्वेशन जो हमें गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने पर जो हमें ए बी सी मिला है, इसलिए मैंने निकाला है पहले। तो हम ये जो भी ए बी सी आया है उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। माइनस ऑलरेडी है और बी भी माइनस का है, तो माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a माइनस का 6 इक्वल्स टू 2। तो ये जो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, और 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस यहाँ पर बन जाएगा प्लस, 6 2 8, 8 6 48,
2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 49.4। तो यहाँ पर जो दो साइन हैं वहाँ पर हमें एक बार प्लस का साइन लेना पड़ेगा और एक बार माइनस का। तो यहाँ पर जो 49 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए मैंने उसको बाहर करके 7 लिख दिया है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 8/4 दैट इज़ 2, राइट। तो यहाँ पर हमें एक x का रूट 2 मिल गया है और यही सेम जो है हमें पर यहाँ हमें x का रूट 2 मिला था, राइट। अब हम इसी सेम चीज़ को, ये जो माइनस का साइन है, इसी सेम चीज़ को हम एक बार माइनस में भी लेंगे। सिक्स अपॉन 4 दैट इज 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 माइनस का 3/2, राइट। ये आ गया माइनस का 3/2 और यहाँ सेम चीज़ हमें मिली थी माइनस का 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 7 - 6 इज इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 3x² - 7x - 6 इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो a आ जाएगा वो आ जाएगा 3, b मिलेगा मुझे -7 और c मिलेगा -6, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो b की जगह मैं रख दूंगी माइनस का 7, ये ऑलरेडी माइनस है और b की वैल्यू जो है वो -7 है, प्लस माइनस b स्क्वायर -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a c, वो भी माइनस का 6 अपॉन 2a, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ा 18 72 4 3 ज़ा 12 12 6 ज़ा 72 6 x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 9 to 11 और 6। अच्छा, आपको 121 देख के कुछ याद आ रहा होगा। 121 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज 11 हमें मिल जाएगा यहाँ से प्लस 6। तो अब ये दो साइन आ गए हैं। अब एक बार आपको इसी साइन से प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है ना। तो x इज इक्वल्स टू 7 प्लस ऑफ 11 इज इक्वल्स टू 6 और एक बार यहीं पर x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 11 अपॉन 6 18 अपॉन 6, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। x इज इक्वल्स टू 7, देखिए बचेगा 4 माइनस का 4 अपॉन 6 और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 यानी कि 2/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3x इज इक्वल्स टू 0। सबसे फर्स्ट जो स्टेप होती है मिडिल स्प्लिटिंग में, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो यहाँ पर जब 4√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3 होगा माइनस का, है ना, तो क्या होगा 4 2 ज़ा 8 और 3 24, ठीक है। तो ये 24 आया है और इस 24 को स्प्लिट करने के बाद प्लस और माइनस करके दोनों में से एक किसी चीज़ से हमें 5 लाना है ना। तो इसके जो फैक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, एक तो 12 और 2 हो जाएगा, 8 और 3। 12 और 2 से तो हमारा काम नहीं बन रहा है क्योंकि 12 और 2 में किसी तरीके से 5 नहीं आएगा, लेकिन 8 और 3 में हमारा 5 आ जाएगा। 4√3x², यहाँ पर हमें मिले थे अपने फैक्टर्स 8 और 3। तो 8x में से जब आप 5 माइनस करोगे, 3 माइनस करोगे, सॉरी 3 माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू हो गया 0, ठीक है। जब 8 में से आप 3 माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका +5 आपको मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व करना बहुत ईजी हो गया, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 4√3, देखिए यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को ले लीजिए और यहाँ पर इन दोनों को,
ठीक है। 4√3 में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पर निकल सकता है? एक तो x कॉमन निकल सकता है, एक 4 कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो 4x हम जब कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 3x प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 माइनस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ फंस जाते हो तो आपको ये सेम चीज़ लानी है, लेकिन कैसे लाओगे उसके लिए भी आपको बच्चा बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 x लिख सकते हैं, क्योंकि जब 3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, -2√3। अच्छा, मैंने इसे ऐसा क्यों किया है? इसे मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं यहाँ से √3 कॉमन निकालूंगी, है ना। तो 4x √3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू -√3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3x। और ये जब ये ब्रैकेट खुलता है तो साइन जो है अंदर के साइन को क्या कर देता है? चेंज। तो यहाँ बचेगा मेरे पास 2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास बचा √3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0। अब देख लेते हैं क्या रूट्स आ रहे हैं हमारे पास। एक बार 3√x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। तो √3x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2/√3 और यहाँ पर 4x इज इक्वल्स टू प्लस का 3 प्लस का √3, x इज इक्वल्स टू √3 प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस ax माइनस a² इज इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पर ax बीच में ax लाना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 2x² प्लस इसके क्या होंगे 2a, देखिए मैं देख लेती हूँ 2ax में से अगर हम आ गया, चलिए 2ax में से अगर हम ax माइनस करते हैं तो हमारे पास ax बचेगा, वो भी प्लस का, और 2ax को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सेम चीज़ आ जाएगी, ठीक है। माइनस का a² माइनस का 0, ठीक है। अब इसमें से ये 2 टर्म और ये 2 टर्म ले लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, x भी कॉमन निकालेंगे, बचेगा x प्लस a माइनस यहाँ से a कॉमन आ जाएगा x। अच्छा, जब माइनस का साइन बाहर है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। x प्लस a 2x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर बचेगा x प्लस a इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -a और यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू a/2। तो x के रूट्स हमारे पास 2 हो गए हैं, a माइनस a और a/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व फॉर x √2x प्लस 9 प्लस x इज इक्वल्स टू 13। तो इसके लिए हम करेंगे 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13 माइनस x। अच्छा, अब हम ये कर सकते हैं कि दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग से क्या होगा, ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेट्स सी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम। 2x प्लस 9 ठीक है, तो इसके स्क्वायर से ये चीज़ हट जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो a² यानी कि 169 प्लस b² माइनस 2ab, राइट। तो 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 169 प्लस x² माइनस 26x, ठीक है। अब हम ये ट्रांसपोज कर लेंगे, 169 प्लस x² माइनस ऑफ 26x माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इस चीज़ को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब इसको क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा लेते हैं। 2x, अच्छा 26 माइनस 2x ये हो जाएगा 28x और 169 में से 9 माइनस होगा तो ये बचेगा 160 इज इक्वल्स टू 0 है। x², 160 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर कर देती हूँ। 4 2 8, ये जो 3 हैं 8 मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, और 5 2 10, 10 2 20। तो 20 और 8 जब मैं करूँगी तो ये माइनस का 28 आ जाएगा, और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 160 भी मिल जाएगा। तो ये दो हमारे फैक्टर्स हो गए 8 और 28। तो यहाँ पर दोनों ही जो 28 है वो माइनस में है, तो यहाँ पर मैं माइनस का 20x माइनस का 8x, तो ये बन जाएगा 28x माइनस 160 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों के मल्टीप्लाई से 160 भी बन जाएगा। x
सॉरी यहाँ पर जो था साइन 8 2 16, ये 169 जो था वो प्लस का था, राइट। 169 में से 9 माइनस होगा 160 बचेगा, वो भी प्लस का, यहाँ प्लस का साइन था। अब ये जो प्लस का साइन है, अब जाके ये चीज़ जब माइनस का साइन बाहर रहेगा तो अंदर के साइन को क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का होगा इज इक्वल्स टू 0। ये 20 है, तो x माइनस 20 x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू बचेगा 20 और 8। तो हमारे पास ये दो रूट्स आ गए हैं